मिशेल हड़बड़ी में अपना सामान पैक कर रही थी। दरअसल मिशेल ने अपने मंगेतर बेन के बर्ताव से ऊबकर उससे रिश्ता तोड़ लिया था और उसे हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर जा रही थी। गम में डूबी मिशेल अंधेरी रात की वीरान सड़कों पर अपनी गाड़ी तेज रफ्तार से भगाए जा रही थी। तभी एक गाड़ी ने आकर मिशेल की कार को जोरदार टक्कर मारी, जिससे उसकी कार बेकाबू हो गई और अगले ही पल कार पलटती हुई सड़क किनारे जा गिरी। मिशेल की जब आंखें खुली तो उसने खुद को एक अनजान और बंद कमरे में पाया। ये एक छोटा सा बिना खिड़की वाला कमरा था जो किसी जेल से कम नहीं लग रहा था। इस घुटन भरे कमरे में एक लोहे का भारी भरकम दरवाजा लगा था। मिशेल को ऐसा लग रहा था मानो पूरी दुनिया से उसका रिश्ता टूट गया हो। मिशेल के एक पैर में चोट लगी थी और सेलाइन की बोतल उसके सिरहाने टंगी हुई थी। उसका चोटिल पैर एक जंजीर में जकड़ा हुआ था जो दीवार से जुड़ी पाइप के साथ बंधा था। ये देखकर मिशेल का दिल दहल उठा। उसे अब यकीन हो गया था कि उसका किडनैप हो चुका है। उसने घबराकर खुद को उस जंजीर से छुड़ाने की हर मुमकिन कोशिश की, पर वो नाकाम रही। अचानक उसकी नजर सामने गई जहां उसका बैग और मोबाइल रखा था, वो भी बस कुछ कदमों की दूरी पर वे पहुंच से बाहर थे। मिशेल ने दिमाग दौड़ाया। उसने अपने बगल में खड़ी सेलाइन स्टैंड की रॉड ली और उसका इस्तेमाल करके काफी कोशिशों के बाद उसने अपना मोबाइल हासिल कर ही लिया। उम्मीद की एक किरण मिशेल के मन में जागी, पर अफसोस मोबाइल का नेटवर्क गायब था। तभी भारी भरकम कदमों की आहट ने मिशेल का ध्यान खींचा। अगले ही पल लोहे का दरवाजा खुला और अंदर दाखिल हुआ एक मोटा, थुलथुला और उम्र दराज आदमी। मिशेल उसे देखकर दहल उठी। उसने कांपती आवाज में कहा, प्लीज मुझे कुछ मत करना, मुझे जाने दो, मैं तुम्हारे बारे में किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। वो आदमी खामोशी से मिशेल को बस घूरे जा रहा था। उसकी चुप्पी और चेहरे का भाव मिशेल को और भी ज्यादा डराने लगा। उसे लगा कि वो बुढ़ा उसका फायदा उठाने वाला है। उसने हिम्मत करके पूछा, तुम मेरे साथ क्या करना चाहते हो? उस आदमी ने जवाब दिया, मैं तुम्हारी जान बचाना चाहता हूँ। पर मिशेल को उस पर यकीन नहीं हुआ। मिशेल ने उस आदमी को डराने के लिए कहा कि उसका बॉयफ्रेंड उसे ढूंढ रहा है और पुलिस भी उसे ढूंढती हुई किसी भी वक्त यहाँ पहुंच सकती है। लेकिन उस आदमी ने बड़ी लापरवाही से जवाब दिया, यहाँ न कोई आ रहा है और न ही कोई तुम्हें ढूंढ रहा है, ऐसा नामुमकिन है। मिशेल उसकी बातें समझ नहीं पाई कि उसने ऐसा क्यों कहा। उस आदमी ने फिर मिशेल को जंजीर की चाबी और 2 बैसाखियां दी। उसने अपना नाम हावर्ड बताया। उसके बाद वो कमरे से बाहर चला गया, पर जाते वक्त उसने बाहर से दरवाजा लॉक कर दिया। हावर्ड के जाते ही मिशेल ने बिना वक्त गवाए जंजीर खोलकर खुद को आजाद कर लिया। वो जानती थी कि उसे वहां से निकलने के लिए पहले हावर्ड से निपटना होगा, इसलिए मिशेल ने एक बैसाखी उठाई और उसका सिरा छीलकर नुकीला बना दिया। उसके बाद वो बेसब्री से दरवाजे पर घात लगाए हावर्ड के आने का इंतजार करने लगी। पर काफी देर तक दरवाजे के पीछे इंतजार करने के बाद भी जब हावर्ड नहीं आया तो मिशेल ने एक और रास्ता अपनाया। उसने अपने बैग से माचिस निकाली और कपड़े के एक टुकड़े में आग लगाकर उसे एयर वेंटिलेटर में डाल दिया। कुछ ही पलों में चारों तरफ धुआं फैल गया और फायर अलार्म जोर जोर से बज उठा। मिशेल ने जैसा सोचा था वैसा ही हुआ। हावर्ड तुरंत वहां आ पहुंचा, पर जैसे ही उसने दरवाजा खोला मिशेल ने उस पर अपनी नुकीली बैसाखी से वार कर दिया। लेकिन थोड़ा जख्मी होने की वजह से उसका वार कमजोर पड़ गया। हावर्ड ने फुर्ती से एक तरफ हटते हुए उसे आसानी से काबू में कर लिया और बिना वक्त गवाए मिशेल को इंजेक्शन लगाकर फिर से बेहोश कर दिया। जब मिशेल की आंखें खुली तो हावर्ड उसके सामने बैठा था। उसने कहा, तुम अच्छा लड़ लेती हो, लेकिन अगली बार ऐसी हरकत की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। फिर हावर्ड ने मिशेल को एक अजीब बात बताई। उसने कहा, पूरी दुनिया पर हमला हुआ है और अब बाहर की हवा जहरीली गैसों से भर चुकी है। मुझे नहीं पता कि यह हमला केमिकल से किया गया है या फिर किसी न्यूक्लियर बॉम्ब से, पर अब कोई भी जगह सुरक्षित नहीं रही, इसलिए बाहर निकलने की तुम्हारी ख्वाहिश बेकार है। उसने आगे कहा, तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि तुम कितनी किस्मत वाली हो। खैर मनाओ कि मैं तुम्हें सही वक्त पर मिल गया और अपनी इस महफूज जगह पर ले आया। हावर्ड ने बताया कि उसने मिशेल को सड़क किनारे बेहोश और घायल हालत में पाया था। मिशेल उससे गुजारिश करने लगी कि वो उसे उसके परिवार से बात करने दे, लेकिन हावर्ड का जवाब और भी डरावना आया। बाहर की दुनिया में अब कोई भी नहीं बचा, सब मारे जा चुके हैं। ये सुनकर मिशेल को हावर्ड की बातों पर विश्वास नहीं हुआ, पर वो चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती थी। हावर्ड ने उसकी हालत को नजरअंदाज करते हुए कमरे का दरवाजा जोर से बंद किया और वहां से चलता बना। कुछ देर बाद एक धीमे संगीत से मिशेल की नींद खुल गई। उसने देखा कि कमरे का दरवाजा खुला हुआ था। जब वो कमरे से बाहर निकली तो एक और लड़का वहां मौजूद था जिसका एक हाथ टूटा था। उसने अपना नाम एमिट बताया। मिशेल ने उससे पूछा कि यह जगह कौन सी है, तो उसने बताया कि ये एक बंकर है जिसे हावर्ड ने खुद बनाया था। फिर उसने ठीक वही बातें दोहराई जो हावर्ड ने पहले मिशेल से कही थी।
कि बाहर की जगह रहने लायक नहीं बची है। उसी वक्त हावर्ड भी वहां आ गया और मिशेल से कहा कि अगर वो वॉशरूम जाना चाहती है तो जा सकती है। वो उसे कॉमन एरिया में ले गया जहां एक छोटी सी लाइब्रेरी, किचन, टीवी और बाकी जरूरी चीजें मौजूद थी। इसके बाद वो उसे वॉशरूम के पास ले गया, जो असल में एक कपबोर्ड के पीछे पर्दे से ढका हुआ छोटा सा हिस्सा था। लेकिन मिशेल ने देखा कि उसे वॉशरूम जाता देखकर भी हावर्ड वहीं सामने खड़ा रहा। वो वॉशरूम के सामने से हट ही नहीं रहा था। ये देखकर मिशेल अनकंफर्टेबल हो गई। उसने कहा, अगर तुम ऐसे ही मुझे देखते रहोगे तो मैं वॉशरूम कैसे जा पाऊंगी? इस पर हावर्ड ने कहा, मुझे तुम पर भरोसा नहीं है। क्या पता तुम फिर से आग लगा दो, और मैं कोई ठरकी नहीं हूँ। तुम्हें मुझसे डरने की जरूरत नहीं। मिशेल को उसकी ये बातें मजबूरी में माननी पड़ी, क्योंकि ये जगह हावर्ड की थी और वो अभी मजबूर थी। कुछ देर बाद जब हावर्ड खाना बनाने में व्यस्त था, मिशेल की नजर कॉमन एरिया में रखी कुछ मैगजीन पर पड़ी। जब उसने उन्हें उठाने की कोशिश की तो हावर्ड ने उसे हाथ लगाने से मना किया। उसने कहा कि वे मैगजीन्स मैगन की है। मिशेल ने जब मैगन के बारे में पूछा तो उसके बारे में हावर्ड ने बस इतना बताया कि वो अब उसके साथ नहीं है। मिशेल ने फिर झिझकते हुए आगे कहा, हावर्ड, मुझे बाहर से कार की आवाज सुनाई दी थी, यानी कि लोग अभी भी बाहर सही सलामत हो सकते हैं। ये भी हो सकता है कि हम बस गलतफहमी में हैं कि बाहर तबाही मची है, पर शायद ऐसा ना हो। हमें किसी तरह बाहर कांटेक्ट करने की कोशिश करनी चाहिए ताकि हमें सच का पता चल सके। उसकी बात सुनते ही हावर्ड चिढ़ गया। उसने झुंझलाते हुए अपनी बात दोहराई, मैंने कहा ना, बाहर अब कोई भी जिंदा नहीं बचा। अपनी बात को साबित करने के लिए वो मिशेल को बंकर के एंट्री पॉइंट तक ले गया। वहां 2 भारी भरकम एयरलॉक गेट लगे थे ताकि जहरीली हवा अंदर ना आ सके। हावर्ड ने पहला गेट खोला और मिशेल को दूसरे गेट से बाहर का दृश्य दिखाने लगा। वहां हावर्ड के 2 सुअर फ्रैंक और मिल्ड्रेड एक पिंजरे में बंद मरे पड़े थे। उनकी मौत बेहद भयानक तरीके से हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें किसी प्रकार का संक्रमण हुआ था। ये देखकर मिशेल के रोंगटे खड़े हो गए। हावर्ड ने कहा, समझ में आया कुछ? अगर तुम बाहर गई तो तुम्हारा अंजाम भी यही होगा। तभी मिशेल की नजर हावर्ड की गाड़ी पर पड़ी। गाड़ी पर स्क्रैचेस थे, जैसे वो किसी और गाड़ी से टकराई हो। ये देखकर मिशेल को अपनी एक्सीडेंट वाली रात याद आ गई। उसे याद आया कि हादसे से कुछ ही पल पहले उसने साइड मिरर में इसी गाड़ी को आते देखा था। सच्चाई अब उसकी आंखों के सामने थी। दरअसल हावर्ड ने उसे बचाया नहीं था, बल्कि एक्सीडेंट के बहाने उसका किडनैप किया था। हावर्ड ने मिशेल से कहा, यह गेट शायद अब हमेशा बंद रहेगा। ना कोई बाहर जा पाएगा और ना ही कोई अंदर आ पाएगा। ये सुनकर मिशेल के चेहरे का रंग उड़ गया। वो अंदर ही अंदर बुरी तरह घबरा गई। उसे यकीन हो चला था कि हावर्ड अब कभी भी उसे यहाँ से जाने नहीं देगा। अगर उसे बचना है तो उसे खुद ही रास्ता निकालना होगा। कुछ देर बाद जब मिशेल अपने कमरे में गुमसुम बैठी थी, एमिट उसके पास आया। उसने उससे बातचीत करनी शुरू की। मिशेल ने उससे पूछा, तुम हावर्ड के बारे में कितना जानते हो? एमिट ने बताया कि हावर्ड पहले नेवी में था और कुछ समय तक उसने सैटेलाइट प्रोजेक्ट्स में भी काम किया था। वो सालों से इस बंकर को बनाने में जुटा था, मानो उसे किसी तबाही का अंदेशा था। एमिट ने आगे बताया, वो हमेशा कहता था कि एक दिन सब कुछ खत्म हो जाएगा और अगर हम तैयार नहीं रहे तो मारे जाएंगे। मिशेल ने पूछा, तो हावर्ड ने तुम्हें भी किडनैप किया था? एमिट ने सिर हिलाते हुए जवाब दिया, नहीं, मैं खुद आया था। वो तो मुझे अंदर आने भी नहीं दे रहा था। मैं जबरदस्ती अंदर घुसा और उसी धक्का मुक्की में मेरा हाथ टूट गया। ये सुनकर मिशेल हक्की बक्की रह गई। मिशेल ने कहा, लेकिन उसने मुझे धोखा दिया। उसने जानबूझकर मेरी कार को टक्कर मारी और फिर मुझे इस बंकर में घसीट लाया। वो अपने पागलपन की वजह से हमें बंदी बनाकर रखे हुए है। एमिट थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, हो सकता है वो अजीब हो, पर वो झूठ नहीं बोल रहा। मैंने अपनी आंखों से देखा था। एक लाल रोशनी आसमान से नीचे उतरी और जो कुछ भी उसके रास्ते में आया सब तबाह हो गया। तभी हावर्ड वहां आ खड़ा हुआ। उसे देखते ही मिशेल डर के मारे चुप हो गई, पर हावर्ड मिशेल की बातें नहीं सुन पाया था। उसने रूखी आवाज में कहा, आ जाओ, डिनर तैयार है। खाने की टेबल पर एमिट मिशेल से थोड़ा फ्रेंडली होने लगा। एमिट की मजेदार बातें मिशेल को हंसा रही थी। कई दिनों बाद वो खुलकर मुस्कुराई थी, लेकिन उन दोनों को इस तरह करीब आते देख हावर्ड का पारा गर्म हो रहा था। वो अचानक गुस्से में एमिट पर बरस पड़ा और चिल्लाया, चुपचाप खाना खाओ, हर वक्त बकबक करना जरूरी नहीं होता। हावर्ड के तीखे लहजे से एमिट सहम गया, पर तभी मिशेल की नजर हावर्ड की कमर पर पड़ी, जहां चाबियों का गुच्छा लटक रहा था और उसमें थी बंकर के गेट की चाबियां। मिशेल ने तुरंत अपने दिमाग में एक योजना बना ली। वो हावर्ड को भड़काने के लिए जानबूझकर एमिट से फ्लर्ट करने लगी। ये देखकर हावर्ड आपे से बाहर हो गया। वो मिशेल के करीब आकर उस पर चीखने चिल्लाने लगा। उसने कहा, क्या तुम मुझे बेवकूफ समझती हो? तुम सोचती हो कि मेरी बेइज्जती करोगी और मैं कुछ नहीं कहूंगा? तुरंत माफी मांगो मुझसे। मिशेल यही तो चाहती थी
कि हावर्ड उसके करीब आए। उसने हावर्ड को सॉरी बोला और इसी दौरान चुपके से उसकी कमर से चाबी का गुच्छा निकाल लिया। इससे पहले कि हावर्ड कुछ समझ पाता, मिशेल ने पास रखी बियर की बोतल उठाई और जोर से उसके सिर पर दे मारी। हावर्ड लड़खड़ा गया। मिशेल के लिए इतना मौका ही काफी था। वो बंकर के गेट की ओर दौड़ पड़ी। हावर्ड उसके पीछे भागा, लेकिन मिशेल तेजी से मेन गेट तक पहुंच गई। उसने पहला एयरलॉक दरवाजा खोला और हावर्ड के वहां पहुंचने से पहले ही बंद कर दिया। अब वो आखिरी गेट के पास थी, बाहर की दुनिया से बस एक कदम दूर। मिशेल दूसरा और आखिरी एयरलॉक गेट खोलने ही वाली थी। ये देखकर हावर्ड अपनी पूरी ताकत लगाकर चिल्लाया, मिशेल, दरवाजा मत खोलना वरना हम सभी मारे जाएंगे। लेकिन मिशेल ने उसकी एक नहीं सुनी। उसने ताला खोलना शुरू कर दिया। तभी उसने बाहर एक कार खड़ी देखी। शायद ये वही कार थी जिसकी आवाज मिशेल ने सुनी थी। ये देखकर उम्मीद की एक किरण मिशेल की आंखों में चमक उठी। उसने राहत की सांस ली और दरवाजे की खिड़की से आवाज लगाई। मिशेल की आवाज सुनकर कार से एक औरत बाहर निकली और सीधे दरवाजे की तरफ आई। लेकिन जब मिशेल ने उसका चेहरा देखा तो वो सहम गई। उस औरत के चेहरे पर फफोले थे, जैसे कोई जानलेवा संक्रमण उसके शरीर में फैल चुका हो। वो दरवाजे से चिपककर गिड़गिड़ाने लगी, प्लीज मुझे अंदर आने दो, मेरी मदद करो। मिशेल घबरा गई। उसने हावर्ड से कहा, हावर्ड, यहाँ एक औरत है, वो बहुत बुरी हालत में है। हावर्ड ने फिर चिल्लाकर कहा, उसे अंदर मत आने देना मिशेल, वो इन्फेक्टेड है। अगर तुमने दरवाजा खोला तो हम सभी मारे जाएंगे। मिशेल पशुपेश में पड़ गई। सामने खड़ी औरत अब तक बेकाबू हो गई थी। वो मिशेल को गालियां देने लगी और खिड़की पर अपना सिर पटकने लगी। उसकी हालत से साफ था कि वो अब मरने वाली है। इसका मतलब ये था कि हावर्ड अब तक झूठ नहीं बोल रहा था। मिशेल ही अब तक गलत थी। मिशेल अपने बाहर जाने के फैसले से पीछे हट गई। उसे बंकर में वापस लौटना पड़ा। वो असलियत जानकर अंदर से पूरी तरह टूट चुकी थी। उसे अब यकीन हो गया था कि बाहर की दुनिया में संक्रमण बुरी तरह फैल चुका है और इंसानी आबादी तबाह हो चुकी है। शायद मिशेल का परिवार भी इस चपेट में आ गया था। थोड़ी देर बाद हावर्ड कुछ कपड़े लेकर उसके पास आया। इस बार उसके लहजे में नरमी और अपनापन था। उसने कहा, मैं जानता हूँ ये वक्त तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल है। अपनों को खोने का दर्द मैं समझ सकता हूँ। उसने आगे कहा, लेकिन एक सच और है जो तुम्हें जानना चाहिए। तुम्हारा एक्सीडेंट मेरी ही वजह से हुआ था। जब मैंने आसमान से एलियन का हमला होते देखा तब मैं घबरा गया। मैं बस जल्द से जल्द अपने बंकर में पहुंचकर अपनी जान बचाना चाहता था। उसी जल्दबाजी में मैंने तुम्हारी कार को टक्कर मार दी। लेकिन जब तुम्हें सड़क पर घायल हालत में देखा तो तुम्हें मरता हुआ छोड़ नहीं सका। मैं तुम्हें यहाँ ले आया। डर की वजह से मैंने ये बात तुम्हें अब तक नहीं बताई, पर मैं अब तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ। हावर्ड ने अपने हाथ में लिया कपड़ा मिशेल को देते हुए कहा, ये मेरी बेटी मैगन के कपड़े हैं, तुम इसे इस्तेमाल कर सकती हो। फिर उसने आगे कहा, जाकर नहा लो, बाहर की हवा में जहर घुला है। अगर थोड़ा भी संक्रमण तुम्हारे संपर्क में आया होगा तो वो तुम्हारे लिए जानलेवा बन जाएगा। हावर्ड की बात मानकर जब मिशेल नहाकर लौटी तो हावर्ड पहले से उसके इंतजार में बैठा था। उसके हाथ में मरहम और सुई धागा था। उसने अपने फूटे हुए सिर की ओर इशारा करते हुए कहा, यह घाव तुम्हारा ही दिया हुआ है, अब टांके भी तुम ही लगा दो। मिशेल के चेहरे पर एक पल के लिए हिचकिचाहट आई, पर इस वक्त हावर्ड के बर्ताव से मासूमियत झलक रही थी। मिशेल को विश्वास हो गया था कि वो बुरा इंसान नहीं है, इसलिए वो चुपचाप उसके पास गई और हावर्ड को टांके लगाने लगी। इस दौरान दोनों के बीच बातचीत शुरू हो गई। हावर्ड ने फिर मिशेल को उसकी कुछ चीजें लौटाई जो उसे उसकी गाड़ी से मिली थी। उसमें एक डायरी थी जिसमें बहुत सारे कपड़ों के डिजाइन थे। मिशेल ने हावर्ड को बताया कि वो फैशन डिजाइनर बनना चाहती थी। हावर्ड ने मिशेल को मैगन की तस्वीर भी दिखाई। उसने बताया कि मैगन उसकी बेटी थी, पर उसकी बीवी ने मैगन को उसके ही खिलाफ भड़का दिया और फिर वो उसे अपने साथ शिकागो ले गई। उसने दर्द भरी आवाज में कहा, इंसान बहुत ही अजीब होता है। आप कभी उसे समझा नहीं सकते कि उनकी भलाई किसमें है, पर कम से कम मैंने उन्हें बचाने की कोशिश तो की। इतना कहकर वो अंदर चला गया। मिशेल को अब उससे हमदर्दी होने लगी थी। अगले कुछ हफ्तों में ही हावर्ड, मिशेल और एमिट एक परिवार की तरह घुल मिल गए। एक दिन जब इसी तरह तीनों एक साथ वक्त बिता रहे थे, तभी बाहर से जोर की आवाज आने लगी और बंकर के अंदर तेज कंपन होने लगा। ऐसा लग रहा था कि उनके ऊपर से एक बड़ा हेलीकॉप्टर गुजर रहा हो। इस दौरान हावर्ड ने सबको चुप रहने के लिए कहा। सब कुछ शांत होने के बाद उसने बताया, ये जरूर कोई मिलिट्री शिप थी, पर हमारी नहीं, एलियंस की। एलियन का पहला हमला जो हुआ था वो तो बस झांकी थी। वे अब हम इंसानों को पूरी तरह मिटा देना चाहते हैं, इसलिए वो हर जगह बचे खुचे इंसानों को ढूंढ रहे हैं। तभी एयर वेंटिलेशन सिस्टम में खराबी आने की वजह से अलार्म बज उठा। हावर्ड ने कहा कि अगर तुरंत सिस्टम को ठीक नहीं किया गया
तो कुछ ही देर में सांस लेने लायक हवा खत्म हो जाएगी। उसने मिशेल की ओर देखते हुए कहा, हम तीनों में से सबसे पतली तुम हो, तुम्हें ही पाइप के अंदर जाना होगा। बस तुम्हें लीवर को रीसेट करना है, लेकिन ध्यान रखना, अगर तुम पाइप में फंसी तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। कोई और रास्ता नहीं बचा था। मिशेल ने एक गहरी सांस ली और खुद को उस संकरे घुमावदार पाइप में धीरे धीरे सरकाना शुरू किया। काफी मशक्कत के बाद अंदर पहुंचकर मिशेल ने लीवर घुमाकर सिस्टम रिसेट कर दिया, पर तभी उसकी नजर ऊपर गई। ऊपर शीशा लगा हुआ था जिससे आसमान दिख रहा था, पर उस शीशे का कवर आधा खुला था। मिशेल ने जब सीढ़ी चढ़कर उस शीशे का कवर पूरा हटाया तो वहां उभरे शब्दों को देखकर उसकी रूह कांप उठी। वहां हेल्प लिखा था। हेल्प के आखिरी अक्षर खून से सने थे। मिशेल घबरा गई और वापस लौटने लगी। तभी उसकी नजर सीढ़ी के ठीक नीचे गिरे इयररिंग पर पड़ी। ये वही इयररिंग थी जो मेगन ने तस्वीर में पहन रखी थी। उसमें खून भी लगा था। ये देखकर मिशेल और भी चौंक गई। वापस लौटने के बाद मिशेल ने अकेले में एमिट को सारी बातें बताई। सब जानने के बाद एमिट का चेहरा भी गंभीर हो उठा। मिशेल को लग रहा था कि हावर्ड ने जो मेगन की कहानी सुनाई थी वो बिल्कुल झूठी थी। कुछ तो गड़बड़ था जिसकी हवा हावर्ड ने उन्हें नहीं लगने दी थी, पर एमिट को अभी भी ऐसा नहीं लग रहा था। उसने कहा, मैं इसी इलाके से हूँ मिशेल, और यहाँ सब जानते हैं कि हावर्ड का परिवार सालों से शिकागो शिफ्ट हो गया था। वो झूठ नहीं बोल रहा। ये सुनकर मिशेल उसे बुक शेल्फ के पास ले गई और वहां रखी एक किताब में से मेगन की वही तस्वीर निकाली जो हावर्ड ने उसे दिखाई थी, जिसमें उसने वही इयररिंग पहन रखी थी जो मिशेल के हाथ लगी थी। एमिट ने जैसे ही तस्वीर देखी उसका चेहरा पीला पड़ गया। उसने कहा, ये मेगन नहीं है, ये ब्रिटनी है, मेरी छोटी बहन की स्कूल फ्रेंड। वो 2 साल पहले गायब हो गई थी और फिर कभी नहीं मिली। ये जानकर मिशेल के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। तभी किताब के पन्नों के बीच एक और तस्वीर सरक कर जमीन पर गिर पड़ी। एमिट और मिशेल ने जैसे ही उसे उठाया, उनकी आंखें हैरानी से फैल गईं। इस नई तस्वीर में हावर्ड के साथ एक छोटी लड़की थी। ये कोई दूसरी लड़की थी और उसने वही टी शर्ट पहन रखी थी जिसे हावर्ड ने मिशेल को दिया था। टी शर्ट देते वक्त हावर्ड ने बताया था कि वो टी शर्ट मेगन की है। इससे ये साफ हो गया था कि दूसरी तस्वीर में मौजूद लड़की ही असली मेगन थी। मिशेल ने कांपती आवाज में कहा, मतलब हावर्ड की असली बेटी तो शिकागो चली गई थी और उसके बाद उसने ब्रिटनी को अगवा कर लिया। उसने उसे जबरदस्ती मेगन बना दिया और जब ब्रिटनी ने इस नाटक से इनकार किया तो उसने उसे मार डाला। अब मिशेल के सामने सब कुछ साफ हो चुका था। उसने आगे कहा, हावर्ड अब मुझे मेगन का नया रिप्लेसमेंट बना रहा है, इसलिए उसे मेरी और तुम्हारी दोस्ती से जलन हो रही थी, क्योंकि उसके लिए मैं उसकी बेटी हूँ, यानी एक तरह से मेगन। लेकिन अगर मैं भी उसकी उम्मीदों पर खरी नहीं उतरी तो मेरा अंजाम भी वही होगा जो ब्रिटनी का हुआ। मिशेल और एमिट ने वही फैसला कर लिया कि उन्हें किसी भी हाल में भागना होगा, क्योंकि अब और देर करना जानलेवा साबित हो सकता था। मिशेल ने कहा, मैं बाथरूम के पर्दे से एक सूट बना सकती हूँ, ऐसा गैस प्रूफ कपड़ा जो जहरीली हवा से हमें बचा सके, लेकिन हावर्ड को शक नहीं होना चाहिए कि हमने पर्दा हटाया है। एमिट ने बिना वक्त गवाए एक तरकीब निकाली। वो सीधा हावर्ड के पास पहुंचा और बोला, मिशेल जब एयर वेंटिलेटर रिसेट करने के बाद लौटी थी तो उसने बाथरूम का इस्तेमाल किया था। उसने पर्दे तो जरूर छुए होंगे। मुझे डर है कि कहीं उससे कोई इन्फेक्शन ना फैल जाए। शायद हमें कर्टेन बदल देना चाहिए। हावर्ड के शक्की दिमाग के लिए इतनी बात ही काफी थी। वो सीधे बाथरूम में गया और कर्टेन उतारकर डस्टबिन में डाल दिया। इसके बाद मिशेल और एमिट ने डस्टबिन से कर्टेन को बाहर निकाल लिया। कर्टेन मिलते ही मिशेल ने सूट बनाने पर काम शुरू कर दिया, जिसमें एमिट उसकी पूरी मदद कर रहा था। उन्होंने प्लास्टिक की बोतल से मास्क भी बना लिया जिससे वो जहरीली हवा में सांस ले सके, लेकिन उस पर्दे से सिर्फ एक ही सूट बनने वाला था। दोनों ने तय किया कि सूट तैयार होने के बाद उनमें से कोई एक सूट पहनकर बाहर जाएगा और मदद लेकर आएगा, जबकि दूसरा वहीं रहकर हावर्ड को उलझाकर रखेगा। ऐसा करते हुए कुछ दिन और बीत गए। एक दिन जब मिशेल अपने कमरे में सूट को तैयार कर रही थी, उसी वक्त हावर्ड अचानक से उसके कमरे में आ गया, पर तब तक मिशेल ने सूट को अपने बिस्तर के नीचे छुपा दिया था। हावर्ड ने उससे कहा, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए अभी। हावर्ड के कहने पर मिशेल उसके पीछे पीछे कॉमन एरिया में पहुंची। वहां एमिट पहले से मौजूद था और उनके बीच एक भारी नीला ड्रम रखा था। हावर्ड ने उस नीले ड्रम को बाथरूम में पहुंचाने के लिए बोला। बाथरूम में पहुंचने पर हावर्ड ने उन दोनों से कहा, इस ड्रम में ऐसा तेजाब है जिसमें अगर इंसान गिर जाए तो उसकी हड्डियां भी नहीं बचेगी। एमिट ने हकलाते हुए पूछा, पर हावर्ड तुम हमें ये सब क्यों दिखा रहे हो? इस पर हावर्ड ने उन्हें कैंची, टेप और क्राफ्ट नाइफ दिखाई, जिसका इस्तेमाल करके मिशेल सूट बना रही थी। हावर्ड ने उन्हें धमकाते हुए पूछा, तुम्हें क्या लगता है कि मुझे कुछ भी पता नहीं चलेगा? अब सच सच बताओ, तुम दोनों क्या बना रहे हो? अगर तुम दोनों ने मुंह नहीं खोला तो मैं अभी इसी तेजाब में तुम दोनों को डाल दूंगा।
हावर्ड के गुस्से को देखते हुए एमिट ने सारा इल्जाम अपने ऊपर ले लिया। उसने कांपती आवाज में कहा, मिशेल का इससे कोई लेना देना नहीं है। दरअसल मैं ही एक हथियार बना रहा था ताकि मैं तुम्हें सबक सिखा सकूं। मैं तुमसे जलने लगा था क्योंकि मिशेल तुम्हारी बहुत इज्जत करती है। मेरी इस गलती के लिए माफ कर दो मुझे। ये सुनकर हावर्ड आपे से बाहर हो गया। उसने अपनी गन उठाई और एमिट के सिर पर गोली दाग दी। मिशेल ये देखकर बहुत बुरी तरह डर गई। हावर्ड उसे शांत कराने लगा। उसने कहा, वो हमारे लिए खतरा बन चुका था मिशेल। देखो अब सब ठीक है, हम सुरक्षित हैं। अब तुम अपने कमरे में जाओ, क्योंकि जो मैं अब एमिट की लाश के साथ करने वाला हूँ वो तुम देख नहीं पाओगी। कुछ देर बाद मिशेल एक कोने में सन्न होकर बैठी थी। उसकी वजह से ही एमिट ने अपनी जान गंवा दी थी। ये दुख उसे अंदर ही अंदर खाए जा रहा था, पर उसने तय कर लिया था कि वो इस जगह से किसी भी कीमत पर निकल कर रहेगी। उसने तेजी से सूट पर काम शुरू कर दिया। सूट लगभग बन चुका था, अब सिर्फ टेप लगाकर उसे जोड़ना बाकी था। ऐसा करते समय उसकी उंगलियां कांप रही थी, पर वो रुक नहीं रही थी। तभी बाहर से हावर्ड के कदमों की आवाज आने लगी। मिशेल ने फुर्ती से सूट को बिस्तर के नीचे सरकाया और मास्क को एयर वेंटिलेटर के अंदर छुपा दिया। हावर्ड दरवाजा खोलकर अंदर आया। उसकी रंगत बिल्कुल बदली हुई थी। उसने शेव कर रखा था और कपड़े भी अच्छे पहन रखे थे। उसके चेहरे की मुस्कान से ये साफ झलक रहा था कि एमिट की मौत उसके लिए खुशी की बात थी। उसने मिशेल से कहा, चलो मिशेल, डिनर कर लेते हैं। वो वापस मुड़ा ही था कि एयर वेंटिलेटर के ढक्कन का एक स्क्रू जमीन पर गिर पड़ा। हावर्ड ने चौंक कर पीछे देखा और फिर वेंटिलेटर की तरफ बढ़ा, पर उसी वक्त उसकी नजर मिशेल के बिस्तर के नीचे गई, जहां सूट का एक किनारा हल्का सा बाहर निकला हुआ था। ये देखकर उसे सारा माजरा समझ आ गया। उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गई। हावर्ड ने मिशेल का बाल पकड़ा और उसे दीवार की तरफ धक्का दे दिया। उसने बिस्तर हटाकर देखा तो सूट उसके सामने था। मिशेल समझ गई थी कि अब उसकी जान पर बन आई है। हावर्ड अब उसे नहीं छोड़ने वाला। वो खुद को बचाने के लिए बाथरूम की ओर भागी। अंदर पहुंचकर मिशेल ने देखा कि एमिट की बॉडी को हावर्ड ने तेजाब वाले कंटेनर में डाल रखा था, जहां उसका नामो निशान मिट चुका था। तभी वहां हावर्ड भी आ पहुंचा। उसने दांत पीसते हुए कहा, मैंने तुम्हारी जान बचाई थी, तुम ऐसे मेरा एहसान चुकाओगी? मिशेल ने उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, नहीं, किसी दूसरे तरीके से। मिशेल ने वहां रखे तेजाब के ड्रम को लात मारकर हावर्ड पर गिरा दिया। हावर्ड संभल नहीं पाया और तेजाब के ऊपर ही गिर पड़ा। ऐसा होते ही वो झुलसने लगा। मिशेल ने बिना एक पल गवाए बाथरूम से बाहर छलांग लगा दी। नीचे जमीन पर फैला तेजाब बिजली की तारों तक पहुंचा, जिससे शॉर्ट सर्किट हुआ और चिंगारियां भड़क उठी। कुछ ही पलों में वहां आग लग गई, जो तेजी से पूरे बंकर में फैलने लगी। इधर मिशेल ने कमरे में जाकर अपना बनाया हुआ सूट उठाया और भागने की तैयारी करने लगी। तभी अचानक हावर्ड फिर से सामने आ खड़ा हुआ। वो अभी तक मरा तो नहीं था, पर उसका आधा शरीर बुरी तरह झुलस चुका था। उसकी आंखों में अब भी वही पागलपन झलक रहा था। मिशेल ने पास खड़े शेल्फ को हावर्ड पर गिरा दिया और मेन गेट की तरफ दौड़ पड़ी, लेकिन आगे का रास्ता बंद हो चुका था। आग हर तरफ फैल चुकी थी। निकलने का एक ही रास्ता बचा था, वो था एयर वेंटिलेटर की पाइपलाइन। मिशेल ने अपना दिमाग चलाया और सूट को कसकर अपने पैर में बांध लिया और फिर वेंटिलेटर के पाइपलाइन में घुस गई। मिशेल पाइप के अंदर किसी तरह आगे बढ़ रही थी। उसका दम घुटा जा रहा था, पर वो रुकी नहीं। तभी मिशेल को हावर्ड की पुकार सुनाई दी और अगले ही पल गुस्से में पागल हावर्ड पाइप के बाहर से ही मिशेल पर चाकू से ताबड़तोड़ वार करने लगा। वो मिशेल को रोकने की पूरी कोशिश कर रहा था, पर मिशेल ने आगे बढ़ना जारी रखा। वो पाइप से बाहर निकलने ही वाली थी कि तभी हावर्ड ने पाइपलाइन के बाहर से वेंट कैप खोलकर मिशेल का पैर पकड़ लिया। उसकी आवाज अब भी गुस्से और डर से कांप रही थी। उसने कहा, मिशेल रुक जाओ, तुम नहीं जानती बाहर कितनी खतरनाक चीजें हैं। वो तुम्हें भी मार देंगे मिशेल, प्लीज यही रहो। मिशेल ने पूरी ताकत से हावर्ड को लात मारी और जल्दी से डक्ट एरिया में आ गई। उसने तुरंत अपना सूट पहना और एक कैन की मदद से वहां खिड़की पर लगे लॉक को तोड़ डाला। अब तक पूरे बंकर में धुआं भर चुका था, पर आखिरी वक्त में मिशेल वहां से बाहर निकलने में कामयाब हो गई। मिशेल लड़खड़ाते कदमों से हावर्ड की गाड़ी तक पहुंची ही थी कि उसकी नजर आसमान की ओर गई। कुछ पक्षी खुले आसमान में उड़ रहे थे। पल भर के लिए उसकी आंखें ठहर गई। पक्षी का उड़ना तभी मुमकिन था जब हवा में कोई संक्रमण ना हो। मिशेल ने डरते डरते अपना मास्क उतारा और फिर खुली हवा में गहरी सांस ली। उसे कुछ भी नहीं हुआ। इसका मतलब था कि हवा अब बिल्कुल शुद्ध हो चुकी थी। इसका मतलब था कि अब सब कुछ ठीक हो चुका था और वो अब आजाद थी। लेकिन उसी पल मिशेल को दूर आसमान में एक उड़ती चीज नजर आई। ये कोई एलियन स्पेसशिप थी। मिशेल ये देखकर चौंक गई। मिशेल आगे कुछ और समझ पाती कि अगले ही पल बंकर के भीतर एक जोरदार धमाका हुआ, जिसकी गूंज दूर आसमान तक फैल गई।
उस आवाज ने स्पेसशिप का ध्यान खींच लिया। वो अचानक दिशा बदलकर बंकर की ओर मुड़ गई और साथ ही उसके अंदर से एक एलियन जमीन पर उतर आया, जैसे वो शिकार की तलाश में भेजा गया हो। मिशेल गाड़ी के अंदर जाकर चाबी ढूंढने लगी ताकि वो वहां से निकल सके, पर चाबी वहां मौजूद नहीं थी। तभी उसे सामने एक दूसरी गाड़ी दिखी। वो उस दूसरी गाड़ी की तरफ दौड़ पड़ी कि शायद उसमें उसे चाबी मिल जाए, लेकिन उस गाड़ी को हाथ लगाते ही उससे बीप बीप की तेज आवाज आने लगी। मिशेल समझ गई थी कि इस आवाज की वजह से फिर से वो शिप या एलियन उस तरफ आएंगे, इसलिए वो सामने बने लकड़ी के कॉटेज में जाकर छुप गई। पर उसने अंदर एक आदमी देखा जो मरा पड़ा था और पूरी तरह सड़ चुका था। तभी वो एलियन जिसे स्पेसशिप ने छोड़ा था, वो आवाज का पीछा करते हुए कार के पास पहुंच गया। वहां वो किसी भी इंसान को ना पाकर कॉटेज की तरफ बढ़ने लगा। मिशेल घबरा गई। वो उस आदमी के पास चाबी ढूंढने लगी। अब तक वो एलियन भी कॉटेज के बिल्कुल करीब आ गया था। तभी मिशेल को चाबी मिल गई और उसने तुरंत गाड़ी की आवाज बंद कर दी। आवाज बंद होते ही वो एलियन फिर से कार की तरफ लौट गया। दूसरी तरफ मिशेल मौका पाते ही वहां से निकलकर एक घर की तरफ मदद की पुकार लगाती हुई दौड़ पड़ी। तभी उसे आसमान में सामने से वही विशाल स्पेसशिप आता दिखा। वो अपने पीछे जहरीली गैस भी छोड़ता चला आ रहा था। मिशेल तुरंत दूसरी तरफ भागी और अपना निकाला हुआ मास्क फिर से पहन लिया, जिस वजह से उस पर जहरीली गैस का कोई असर नहीं हुआ। तभी मिशेल की नजर सामने पड़ी। उसके बिल्कुल सामने वही एलियन था जो कुछ देर पहले उसका पीछा कर रहा था। ये देखकर मिशेल बड़ी फुर्ती से हावर्ड की गाड़ी में जा घुसी, लेकिन एलियन उस पर झपट पड़ा, मास्क को उसका सिर समझकर खींच लिया और वहां से चला गया। एलियन के मास्क छीनने के दौरान कुछ पलों के लिए गाड़ी का दरवाजा खुला रह गया, पर मिशेल पर जहरीली गैस का असर नहीं हुआ, क्योंकि एलियन शिप से छोड़ी गई ये गैस तभी असर करती थी जब कोई उसी पल उसे सांस के साथ अंदर खींच ले। लेकिन मिशेल ने अपनी सूझबूझ दिखाते हुए फौरन मास्क पहन लिया था। यही वजह थी कि वो मौत से बाल बाल बच गई। यहाँ ये बात भी साबित हो रही थी कि हावर्ड ने आधा झूठ बोला था कि पूरी दुनिया में जहरीली गैस फैली हुई है। ये जरूर सच था कि एलियन शिप से जहरीली गैस छोड़ने पर लोग इन्फेक्टेड हो जाते थे, पर उसका असर हवा में ज्यादा देर तक नहीं रहता था। वरना मिशेल को आसमान में उड़ते पक्षी जो दिखे थे वो कब के जहरीली हवा के असर से मर चुके होते। कार का दरवाजा खुला रहने पर भी मिशेल इन्फेक्टेड हो सकती थी। हावर्ड ने इस तबाही को बढ़ा चढ़ाकर इसलिए बताया था ताकि वो मिशेल को रोक सके। यानी इससे ये पता चल रहा था कि अभी पूरी दुनिया खत्म नहीं हुई है। एलियन के जाते ही मिशेल ने फौरन गाड़ी का दरवाजा बंद कर लिया, लेकिन खतरा अभी टला नहीं था। वो अजीबोगरीब स्पेसशिप जो मशीन कम जिंदा जीव ज्यादा लग रही थी, अपने ऑक्टोपस जैसे डरावने और विशाल टेंटिकल्स के जरिए गाड़ी को पकड़कर ऊपर खींचने लगी। उसका केंद्र एक भयानक मुंह था। वो पूरी कार को मिशेल समेत निगल जाने को बेताब था। वो हर पल मिशेल को अपने और करीब खींचे जा रहा था। मौत अब मिशेल के ठीक सामने थी। तभी मिशेल को कार में एक सिगरेट लाइटर दिखा। पास में ही एक शराब की बोतल और मैगजीन पड़ी थी। उसने तुरंत अपना जुगाड़ू दिमाग लगाया और शराब की बोतल में मैगजीन के पन्ने डालकर उसमें आग लगा दी। ये एक बॉटल बॉम्ब की तरह काम करने वाला था। अब मिशेल और एलियन शिप के बीच बस कुछ फीट का ही फासला बचा था। मिशेल ने अपनी पूरी ताकत लगाकर बॉटल को उस शिप के मुंह के अंदर फेंका। बॉटल के अंदर जाते ही एक जोरदार धमाका हुआ, जिससे उस पूरे शिप में आग भड़क गई और वो कुछ ही पलों में ध्वस्त हो गया। इस दौरान मिशेल भी कार समेत जमीन पर आ गिरी, पर मिशेल को कुछ नहीं हुआ। वो अब सुरक्षित थी और आजाद भी। इसके बाद मिशेल वहां खड़ी दूसरी कार में बैठकर निकल गई। तभी रास्ते में मिशेल ने कार के रेडियो के जरिए मिलिट्री की अनाउंसमेंट सुनी। हमारी सेना ने दक्षिणी तट पर काबू पा लिया है। अगर आप हमारी आवाज सुन रहे हैं पर सुरक्षित इलाके में नहीं है तो आप उत्तर की तरफ बैटन रूज शहर में आ जाइए। पर अगर आपके पास किसी भी तरह की मेडिकल ट्रेनिंग या लड़ने का एक्सपीरियंस है तो हमें आपकी जरूरत है। कुछ लोग हैं जो ह्यूस्टन के मर्सी हॉस्पिटल में फंसे हैं, उनकी मदद कीजिए। ये सुनकर मिशेल ने गाड़ी रोक दी, क्योंकि वो उस दोराहे पर खड़ी थी जहां एक रास्ता बैटन रूज जाता था तो दूसरा ह्यूस्टन। यानी एक तरफ उसके पास खुद को बचाने का मौका था तो दूसरी तरफ अपनी जान दांव पर लगाकर किसी और की जिंदगी बचाने का हौसला। पर मिशेल ने भागना सही नहीं समझा। अब वो अंदर से बहुत मजबूत बन गई थी। उसने अब दूसरों की भी मदद करने की ठान ली थी, जैसे एमिट ने उसकी की थी। उसने अपनी गाड़ी ह्यूस्टन की तरफ मोड़ दी, लेकिन तभी आसमान में बिजली चमकी और बादलों में छुपे एक स्पेसशिप की परछाई उभरी, जो कि बहुत विशाल थी और तेजी से ह्यूस्टन की तरफ बढ़ रही थी। इसी के साथ फिल्म यहीं खत्म होती है। दोस्तों, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पर एक लाइक जरूर करें और ऐसे ही सोलफुल फिल्मों की कहानियां देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।
मिलते हैं एक और बेहतरीन फिल्म की कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।